नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का एक बयान सुन रहा था, जिसमें मौसूफ फरमा रहे थे कि जो अहम तरीन तैनातियाँ जैसे कि आर्मी चीफ वगैरह की है, तो ये कौन करेगा। अगर ये हुकूमत करेगी तो मुल्क में अनारकी और खाना जंगी पैदा होने का खदशा है, और इस तरह के जो खदशात थे वो अपने ज़ाहिर कर रहे थे। नाज़रीन, ये जो तैनातियाँ होती हैं ये हुकूमत का ही इस्तेहकाक होता है, और अभी इस हुकूमत को ख़त्म होने में कम अज़ कम 1 साल का अरसा बाकी है। अच्छा, आर्मी चीफ जो रिटायर हो रहे हैं वो हो रहे हैं नवंबर के महीने में। अच्छा, डेफिनेटली बात है कि ये जो हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में रूल कर रही है, ये इसी का इस्तेहकाक है कि जो नई तैनातियाँ हैं यही करेगी। अच्छा, आप देखें कि इनकी हट धर्मी और ज़िद का आलम देखें कि ऐसी तैनातियों के हवाले से भी ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर सियासत कर रहे हैं। नाज़रीन, इन्होंने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर हमारे इदारों के हवाले से एक ऐसी घिनौनी और घटिया मुहिम शुरू की हुई है जिसका कोई भी माजी करीब क्या माजी बईद में भी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस तरह के फ़ौज को, इदारों को तकसीम करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतहाई मज़मूम और घटिया किस्म के एजेंडे पर गामज़न है। अगर इमरान खान की देखा जाए तो वो ऊपर से यही कहते हैं कि जी आर्मी के ख़िलाफ़ आपने कोई बात नहीं करनी, लेकिन दूसरी जानब पूरी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ जो है, चाहे वो मुल्क के अंदर है चाहे वो ओवरसीज़ पीटीआई के वर्कर्स हैं, सब के सब इस वक्त इदारों को मुकम्मल तौर पर गालियाँ देने में और उनको बुरा भला कहने में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, ये जो अहम तरीन तैनातियाँ होती हैं, ये जो भी हुकूमत होती है ये उसी का इस्तेहकाक होता है। इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे हैं तो ये हक भी उन्हीं का है कि वो आर्मी चीफ व दीगर जो भी अहम तरीन तैनातियाँ वही करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर सी बात है जो मशावरत है वो अपोजिशन लीडर से की जाती है, और इमरान खान को चाहिए कि वो अपोजिशन लीडर के तौर पर अपनी कुर्सी संभालें, और उन्हें ये हार जो एक अदम एतमाद की सूरत में उन्हें मिली है इसको ना सिर्फ मानना चाहिए बल्कि हर तरह से इसे कबूल करना चाहिए। जिस तरह से हमारे मुल्क में आइन और कानून का खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह सदर और गवर्नर पंजाब इस वक्त आपस में मिलकर जो खींचा तानी की सियासत कर रहे हैं, यकीन माने आज तक कभी हमने नहीं देखी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़्ज़त और एहतराम से अपनी शिकस्त मान लेती और चुप करके घर चली जाती तो यकीन माने ऐसे हालात पैदा नहीं होने थे। और ये इस तरह की बयानबाजियाँ, अब ये देखें कि सबसे ज़्यादा अगर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाया है तो इसी फवाद चौधरी ने पहुँचाया, और आज का उसका बयान जो है वो जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ है। अच्छा, आप इलेक्शन हो जाते हैं, आप यकीन माने इस वक्त इनके 40 सीटें लेने के भी चांसेस नहीं हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में ये लोग अफरा तफरी और अनारकी पैदा करना चाहते हैं। बहरहाल अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।